वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर जो होगा हमारा वो 22 फरवरी 2015 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम इंग्लिश के पार्ट को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इंग्लिश में किस तरह से क्वेश्चंस आए थे। इस तरह से यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आया था और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है 121 से। स्किल्ड रीडिंग इज, स्किल्ड रीडिंग जो होता है वो क्या दिखाता है। यहाँ पे प्रोग्रेसिव होता है, डेलिब्रेट होता है, इमेजिनेटिव होता है या फिर कंस्ट्रक्टिव होता है। तो स्किल्ड रीडिंग जो होता है वो पूरी तरह से कंस्ट्रक्टिव होता है, निर्माणवादी दृष्टिकोण पर ये बेस्ड होता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्किल्ड रीडिंग कंस्ट्रक्टिव होता है, इसका मतलब होता है ये तर्क साध्य है, इस पर जो है निर्माण कर सकते हैं, यहाँ पे तर्क कर सकते हैं हम। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, वन ऑफ द फॉलोइंग which one is most important prerequisite for the language learning, whether first or second। तो फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज के लिए प्री रिक्विजिट क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि एक रिच इनपुट होना चाहिए, एक्यूमुलेशन इन्वायरमेंट होना चाहिए यहाँ पर। मतलब बच्चे के को ऐसा समृद्ध इन्वायरमेंट देना चाहिए जिसमें वो भाषा का अर्जन कर सके, भाषा को सीख सके, चाहे वो फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकेंड लैंग्वेज हो। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है थर्ड नंबर पे। हिंदी स्पीकिंग टीचर, एक हिंदी बोलने वाली टीचर है यहाँ पर, गेट पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल, उनको प्राइमरी स्कूल में पोस्ट किया जाता है, सिचुएटेड इन अ रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान, राजस्थान के एरिया में उनको पोस्टेड किया जाता है। सिंस शी डजेंट हैव नो द लोकल लैंग्वेज, तो वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज को नहीं जानती है, मतलब राजस्थानी भाषा उनको नहीं आती है। शी फेसेस अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, शी शुड, वहाँ पे उनको कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए उन प्रॉब्लम्स के लिए। तो यहाँ पर ट्राई करना चाहिए उनको कि अपनी पोस्टिंग जो है हिंदी स्पीकिंग एरिया में करा लें, या फिर उन्हें फोकस करना चाहिए टेक्स्ट बुक पर, जो एक स्टैंडर्ड सोर्स होता है हिंदी के लिए। ये सी ऑप्शन है यहाँ पर कि उन्हें यूज़ करना चाहिए, यूज़ द चाइल्ड लैंग्वेज को एज अ सोर्स यूज़ करना चाहिए उन्हें टीचिंग के टाइम पर। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है कि उन टीचर को जो है चाइल्ड्स की लैंग्वेज को ऐसा संसाधन के रूप में लेना चाहिए टीचिंग के दौरान। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, वाइल टीचिंग, टीचिंग के दौरान चिल्ड्रंस टू रीड, एट विच पॉइंट शुड द टीचर फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के लिए टीचर को किस पॉइंट पर फोकस करना चाहिए। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग से ही, शुरुआती दौर से ही टीचर को समझने पे जो है फोकस करना चाहिए। सी पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ टास्क कॉमनली इंक्लूडेड इन द लैंग्वेज क्लासरूम, एक लैंग्वेज क्लासरूम में जो कॉमनली टास्क होते हैं उनकी एक लिस्ट है यहाँ पर। विच ऑफ दीज सीज चिल्ड्रन एज एक्टिव लर्नर्स, इनमें से कौन सा जो है बच्चे को एक्टिव लर्नर दिखाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाता है, चिल्ड्रन वर्क एट अ ग्रुप टू जनरेट द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पोएम, बच्चे एक ग्रुप में इंटरप्रिटेट करते हैं पोएम्स को, या फिर चिल्ड्रन केयरफुली मेमोराइज करते हैं करेक्ट आंसर्स को बच्चे, या फिर चिल्ड्रन राइट आंसर्स टू क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द पोएम, बच्चे जब लास्ट में जो है क्वेश्चंस का आंसर करते हैं जो पोएम उन्होंने पढ़ी है, तो वो एक दिखाता है एक्टिव लर्नर्स को। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, यहाँ पे जो है आपका आंसर सी ना होकर ए होगा, क्योंकि इसमें जो है बच्चे इंटरप्रेट करेंगे ग्रुप में। जब बच्चे ग्रुप में जो है लर्निंग करते हैं, यहाँ पर भाषा को सीखते हैं, पोएम को जो है इंटरप्रेट करेंगे, समझाएंगे एक दूसरे के द्वारा, तो वो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एक्टिव लर्नर के द्वारा, किसमें, क्योंकि इसमें ग्रुप में उनकी लर्निंग हो रही है, बच्चे उस पोएम को एक दूसरे से जो है सीखते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस ऑन, बच्चे का जो असेसमेंट होता है राइटिंग का वो किस पर फोकस्ड होता है। तो एक्सप्रेशंस पर और आइडियाज़ पर, कैसे बच्चे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपनी बातों को और अपने आइडियाज़ को, इस पर फोकस होता है उनका राइटिंग असेसमेंट। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, चिल्ड्रंस ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चों का जो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट है, मौखिक विकास जो होता है
फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ द लर्निंग लिटरेसी। लर्निंग लिटरेसी के लिए एक फाउंडेशन का कार्य करता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस इनेबल्स ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे क्या ज़रूरी है? तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि मेमोराइज करना और रिसाइटिंग पोएम्स इंडिविजुअली और अ चोरस। तो यहाँ पर हमें बच्चे को जो है मेमोराइज नहीं कराना है, इसलिए ए और बी ऑप्शन यहाँ पे छोड़ देंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है प्रैक्टिसाइजिंग, प्रैक्टिस कराना है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का, या फिर पार्टिसिपेट कराना बच्चों को रोल प्ले में फेवरेट स्टोरीज के अकॉर्डिंग। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है बच्चे का ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के लिए। तो जब बच्चा रोल प्ले में आता है तो उसे एक किरदार दिया जाता है जिसके लिए वो डायलॉग्स बोलता है, उस किरदार को बच्चा महसूस करता है, तो उसमें उसका जो है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट बेटर होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, एक टीचर है क्लास थर्ड की जो रियलाइज़ करती हैं वोकेबलरी डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इनेबलिंग स्टूडेंट टू बिकम द बेटर रीडर। बच्चों को बेटर रीडर बनाने के लिए, अच्छा जो है पढ़ने के लिए बनाने के लिए, अच्छे पढ़ने वाले बनाने के लिए वोकेबलरी बहुत ज़रूरी है। ऑफ द फॉलोइंग, इस चीज़ के लिए विच माइट टू बी गुड स्ट्रैटेजी, इनमें से कौन सी गुड स्ट्रैटेजी होगी वोकेबलरी डेवलपमेंट के लिए? तो स्टूडेंट को अंडरलाइन करना चाहिए डिफ़िकल्ट वर्ड को जब वो टेक्स्ट पढ़ रहे हो, सेंटेंस मेक कर रहे हो, या फिर स्टूडेंट को लर्न करना चाहिए, लर्न टू यूज़ द कॉन्टेक्स्ट टू गेस द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। तो बच्चे को याद करना चाहिए जो है कॉन्टेक्स्ट को, ताकि वो न्यू वर्ड्स की मीनिंग को समझ सके, गेस कर सके। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए कि कॉन्टेक्स्ट के थ्रू यहाँ पे वोकेबलरी सिखाई जाएगी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मिसेस सिन्हा आस्क प्रिडिक्शन क्वेश्चन को पूछती हैं वो एज द रीड अलाउड अ स्टोरी। जैसे कि बच्चों को एक स्टोरी बताई गई है थर्ड क्लास में, सी डज दिस टू, वो ऐसा क्यों करती हैं? ताकि वो फोकस कर सकें कि बच्चों ने क्या समझा है, फोकस ऑन द कॉम्प्रिहेंशन। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, बिफोर स्टूडेंट्स स्टार्ट रीडिंग, बच्चे पढ़ने से पहले जो है स्टोरी टाइटल, एक स्टोरी टाइटल को पढ़ने से पहले ब्रेव बिट्टो स्टोरी टाइटल है ये, द टीचर इनिशिएटेड आर डिस्कशन, टीचर ने एक डिस्कशन स्टार्ट किया है यहाँ पे ब्रेवरी मतलब बहादुरी पर। व्हाट इज़ द टीचर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस एक्टिविटी, तो टीचर यहाँ पे इस एक्टिविटी के द्वारा क्या करना चाह रही हैं? तो यहाँ पर बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको टीचर यहाँ पे एक्टिव करना चाह रही हैं। इस टाइटल के लिए जो स्टोरी वो पढ़ाने जा रहे हैं इसके लिए वो पहले से ही उस टॉपिक के बारे में बात करने लगती हैं, मतलब जितना बच्चे को पता है उससे जो है उस नॉलेज को कनेक्ट करती हैं। ए ऑप्शन के लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट एविडेंस, इसमें से कौन सा बेस्ट एविडेंस हो जाता है, सबूत हो जाता है टू डिमॉन्स्ट्रेट टू द पेरेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स व्हाट स्टूडेंट कैन डू विद लैंग्वेज। इसमें से बच्चे जो है लैंग्वेज के साथ में क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए जो है पोयम और पैराग्राफ्स रिटन किए जाने चाहिए स्टूडेंट के द्वारा। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, इफ़ अ स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट है मेकिंग प्रोनाउंसिएशन एरर, वो जो है बोलने में गलतियाँ कर रहा है, प्रोनाउंसिएट करने में गलतियाँ कर रहा है, द बेस्ट वे टू हेल्प हिम और हर इज़ टू, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा उससे इससे जो है निकालने का? तो यहाँ पर उसको प्रोवाइड करना चाहिए हिम और हर विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ में विदाउट एनी ह्यूमिलिएशन। तो उसकी जो है बिना इंसल्ट के, किसी भी तरह से बिना उसे ह्यूमिलिएट किए हमें उसकी जो है प्रोनाउंसिएशन को सही कर देना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्राइबलिंग इज़ द स्टेज ऑफ, स्क्रिबलिंग जो होता है बच्चे जो ऐसे ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं तरह तरह से, उसे जो है स्क्रिबलिंग कहते हैं। ये एक राइटिंग की स्टेज हो जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, प्राइमरी टीचर, एक प्राइमरी टीचर जो है फर्स्ट टू फिफ्थ की जो टीचर है उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए रीडिंग थ्रू। रीडिंग किसके द्वारा वो इंट्रोड्यूस करनी चाहिए? तो पिक्चर्स के द्वारा। जब बच्चे किसी डायग्राम को देखते हैं, किसी पिक्चर को देखते हैं, तो उनकी लर्निंग उससे बेटर होती है, वो उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो प्राइमरी स्कूल में बच्चों को रीडिंग को जो है पिक्चर्स के थ्रू समझाना चाहिए।
पढ़ाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज़ करनी है। तो डजेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो इस तरह से हो जाएगी, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पैराग्राफ से आएगा। 136 से लेकर 141 तक के क्वेश्चन आपको पैरा से करने हैं। स्टार्ट करते हैं पैरा को। यहाँ पर पैरा यहाँ पर, एज डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर DEO, my father was given a jeep by the government. There was no garage in the office, so the jeep was parked in our house. My father refused to use it to commute to the office. He told us that the jeep is an expensive resource given by the government. He retired to us with it was not his jeep but the government's jeep, ins- insisting that he would use it only for the tour of interior. He would walk to his office on the normal days. He always made sure that we never sat in the government jeep. We could sit it in only when it was stationary. That was our early childhood lesson governance, a lesson that corporate manager learned the hard way सम नेवर डू। तो यहाँ पर आपको एक पैरा दिया गया है जिसमें गवर्नमेंट जीप की बात की जा रही है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है आपको। इस जीप से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस किए जाएंगे इस पैरा से रिलेटेड। तो ये सेकंड पैरा आ जाता है यहाँ पे, इसको आपको केयरफुली रीड करना है। देन इस पैरा के बाद में आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ पर, द ऑथर्स फादर वुड नॉट अलाउ टू यूज़ द जीप बिकॉज। वो जीप क्यों नहीं अलाउ करते थे यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये जो है कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं था, ये गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, द ऑथर टॉट हिज चाइल्ड टू। ऑथर ने अपने बच्चों को क्या सिखाया था, तो उसने सिखाया था ट्रीट स्मॉल पीपल विद रिस्पेक्ट। हर एक इंसान को जो है रिस्पेक्ट के साथ में, आदर के साथ में ट्रीट करना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, द ऑथर वॉज क्रिटिकल ऑफ हिज चाइल्ड फ्रेंड बिकॉज देयर एटीट्यूड टू सर्वेंट स्मैक्ड ऑफ। तो ये देखिए यहाँ पर पैरा में लिखा है, दे हैव एज अ रिजल्ट ग्रोन अप कॉलिंग हिम राजू अंकल, वेरी डिफरेंट from many of their friends who refer to their family drivers as my driver. When I hear that the term from a college going person, I cringe. To me, the lesson was significant. You to treat some small people with more respect than to you treat big peoples. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एरोगेंस यहाँ पर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है इसके लिए, क्योंकि वो लोग माई ड्राइवर बुलाते थे, जबकि उस बच्चे ने अंकल के नाम से बुलाया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्वेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो रिस्पेक्टफुल उनका एटीट्यूड था सर्वेंट के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, रिफ्यूज्ड का अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो एक्सेप्टेड हो जाएगा रिफ्यूज का अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, द वर्ड दैट कैन रिप्लेस रिटायर्ड। रिटायर्ड को जो है रिप्लेस कर सकता है वर्ड रिपीटेड। तो रिटायर्ड का मतलब हो जाता है दोहराना, और रिपीटेड का भी मतलब हो जाता है दोबारा करना। दोहराना मतलब कि रिट्रेटेड यहाँ पे है, और रिपीटेड, इन दोनों का जो है सेम मीनिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा पैरा से। तो इसमें इस पैरा में जो है आपको 142 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस का आंसर देना है, और ये पैरा जो होगा आपका वो श्रीनिवासा रामानुजन से जो है आया है। 1887 से 1890 तक इनका जन्म था। तो ये आपको रामानुजन से बर्थ इनका टाइम बताया गया है, जो कि साउथ इंडिया में हुआ था। इस तरह से आपको ये पैरा बताया जा रहा है यहाँ पे।
इस तरह से आपको पैरा केयरफुली रीड करना है। देन ये सेकंड पैराग्राफ हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद आपका थर्ड पैरा आ जाता है ये। फिर आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, मेरिट सर्टिफिकेट एंड प्राइजेस अवॉर्डेड टू रामानुजन एट स्कूल्स आर प्रूफ ऑफ हिज। तो उनको जो भी मेरिट सर्टिफिकेट पर प्रोवाइड किए गए थे या प्राइजेस प्रोवाइड किए गए थे वो किस चीज़ का प्रूफ थे? तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वो जो भी उनको सर्टिफिकेट और प्राइजेस प्रोवाइड किए गए थे वो उनके एकेडमिक ब्रिलियंस के लिए थे। तो यहाँ पर उनके जो एकेडमिक मतलब जो उनका रिजल्ट था वो बहुत अच्छा आता था। तो उनकी इंटेलेक्चुअल बुद्धि जो थी, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस जो थी वो बहुत हाई थी। तो इसलिए उनको एकेडमिक ब्रिलियंस के लिए प्राइजेस और सर्टिफिकेट दिए जाते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रामानुजस मदर्स look in college student as the border because। तो क्यों उनको जो है रामानुजस मदर took in the college students as the border because क्योंकि वो जो है the family was on the verge poverty, बहुत ही गरीब जो है कि फैमिली थी। ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द रामानुजस लाइफ केम टू। उनकी लाइफ का कौन सा टर्निंग पॉइंट था? तो एक टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ का था जब वो हिज नेम वाज रिकमेंडेड टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में उनका नाम जब रिकमेंड किया गया नैलोर से। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो ये देखिए आप यहाँ पे सेकेंड पैरा में लास्ट लाइन दी गई है, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। तो यहाँ पे बताया गया कि उनको रिकमेंड किया गया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए नैलोर में। तो ये उनकी लाइफ का जो है एक टर्निंग पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, द सपोर्ट रामानुजन रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्कूल सजेस्टेड दैट। तो वो क्या सजेस्ट करता है कि एक टैलेंटेड पर्सन जो है वो नीड करता है नरिशमेंट ऑफ फ्लोरेस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि ये तो जो एक इंटेलिजेंट पर्सन हो जाता है उसको नरिशमेंट की ज़रूरत होती है फ्लोरेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है वो आइडेंटिफाई करना है आपको। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि रामानुज वॉज ऑफर्ड अ जॉब एट कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में उनको जॉब नहीं मिली थी जबकि नैलोर में उनको जॉब मिली थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। द नेक्स्ट है यहाँ पर, डिड नॉट गर्ड मच सपोर्ट फ्रॉम हिज स्कूल। तो ये भी रॉन्ग पॉइंट हो जाता है, उनको बहुत सारा सपोर्ट मिला था। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, रामानुज की मदर ने उनको डिड नॉट वांट टू हिम टू गो अब्रॉड। अब्रॉड नहीं जाने का मन था उनका, उनकी मदर का नहीं मन था कि वो अब्रॉड जाए। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, शेषु अय्यर वॉज द रामानुज पैट्रोन। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे रील ऑफ। रील ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पर? तो से क्विकली इसका मतलब हो जाता है फ्रेजल वर्ब का। क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लोजेस्ट सिनोनियम क्या है वर्ड स्मूथर का? स्मूथर का जो क्लोजेस्ट सिनोनियम होता है बुझाना, इसका मतलब हो जाता है। तो इसका भी मतलब हो जाएगा स्टैफल। स्टैफल का भी मतलब होता है बुझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द एंटोनियम फॉर द वर्ड रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का एंटोनियम मतलब कि विलोम शब्द क्या होगा? तो डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल इसका करेक्ट एंटोनियम हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, द वर्ड कैन बी बेस्ट रिप्लेस्ड बाय नरिश्ड। नरिश्ड का मतलब यहाँ पे सपोर्टेड से जो है रिप्लेस किया जा सकता है इसको। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। थैंक यू एवरीवन। यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन इंग्लिश के कंप्लीट होते हैं।